हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक किया हुआ था और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आज एक्सरसाइज 1.3। तो जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि कहा गया है एक्सप्रेस द बाइनरी न्यूमरल्स इन डेसिमल न्यूमरल्स। मतलब बाइनरी नंबर्स को हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये बाइनरी नंबर क्या है? डेसिमल तो फिर भी पता है हमको, लेकिन यहाँ पे बाइनरी नंबर क्या चीज़ है? तो चलिए इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले हम जो चीज़ को जानेंगे वो है बेस। बेस क्या चीज़ है? ठीक है, यह मैथमेटिक्स वाला बेस है, वो साइंस वाला बेस नहीं है। ठीक है, तो बेस चीज़ असल में है क्या? ये जो बेस है इसके ऊपर डिपेंड करके बहुत सारे न्यूमरल सिस्टम्स निकलते हैं, जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसी बेस के ऊपर डिपेंड करके। तो ये बेस चीज़ है क्या? देखिए, मैंने जो आपको बताया, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमरल सिस्टम है, न्यूमरल सिस्टम मतलब नंबर्स को लिखने का अलग अलग सिस्टम। इन सिस्टम्स में जैसे कि हम यूज़ करते हैं डेसिमल न्यूमरल सिस्टम, इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो ये जो अलग अलग डिजिट्स होते हैं, इन्हीं के नंबर्स को ही कहा जाता है बेस। हम डेसिमल में कितने डिजिट्स यूज़ करते हैं? 0 से लेकर 9 तक। तो कितने डिजिट्स हुए यहाँ पर? 10। तो हमारा डेसिमल नंबर का जो बेस है वो कितना है? 10 है। बाइनरी नंबर में ना सिर्फ 0 और 1 को यूज़ किया जाता है बाइनरी नंबर में। ठीक है, इसीलिए इसका बेस क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स को ही यूज़ किया जा रहा है। ऑक्टल में 8 डिजिट्स यूज़ किया जाता है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे 8 डिस्टिंक्ट अलग अलग डिजिट्स को यूज़ किया जा रहा है। और हेक्साडेसिमल में क्या होगा? 0 से लेकर 15 तक जो जितने भी यहाँ पर नंबर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे बेस कितना है? 16। ठीक है, तो बेस मतलब क्या है? किसी न्यूमरल सिस्टम में कितने डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग डिजिट्स, उसी को कहा जाता है उसका बेस। तो बाइनरी में होता है बेस 2, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10, हेक्साडेसिमल में 16। अभी जो बात आ रहा है हमारे एक्सरसाइज में वो है कि यहाँ पे कन्वर्ट करना है आपको। जैसे मान लीजिए बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, इस तरह से आपको क्या करना है? एक फॉर्म से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है। तो इसी का ही यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? एक्सप्रेस द बाइनरी न्यूमरल्स इन डेसिमल न्यूमरल्स। यहाँ पे बाइनरी न्यूमरल, ये जो है, ये नंबर जो है, ये है समय बाइनरी सिस्टम में है, आपको इसको क्या करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? बाइनरी नंबर्स को, ये जो नंबर दिया गया है ये असल में क्या है? बाइनरी नंबर, और इसे क्या करना है? हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? देखिए, आपको मैं यहाँ पे सिर्फ बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका नहीं बताऊँगा, आपको मैं बताऊँगा आप किसी भी फॉर्म से, मतलब किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे बाइनरी नंबर न्यूमरल सिस्टम है, तो बाइनरी न्यूमरल सिस्टम में बेस कितना होता है? बेस कितना होता है? बेस होता है 2। ओके, आप मान लीजिए आपको जो नंबर दिया गया है उसका बेस है b, और उससे आप क्या कर रहे हो? उसको डेसिमल में, डेसिमल नंबर सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो
बेस 10 न्यूमरल सिस्टम दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जब भी आपको दिखाई देगा बेस 10 और डेसिमल, दोनों असल में सेम चीज़ है। मान लीजिए आपको जो सिस्टम दिया गया है न्यूमरल सिस्टम, उसमें बेस है b और आप क्या कर रहे हो, उससे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो यहाँ पे केस है वो है बाइनरी न्यूमरल सिस्टम। इसमें बेस कितना है 2, तो इसको मैं कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ ये आपको मैं पहले दिखा दूंगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट जो डिजिट है वो लिखना है, इसका प्लेस वैल्यू कितना है, या फिर ये कितने डिजिट के बाद आया है। 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर 1 आया है। तो इसके साथ आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि बाइनरी न्यूमरल सिस्टम में बेस कितना है 2 लिख देना है, और उसके ऊपर क्योंकि ये 2 डिजिट्स को पार करके आया है, यहाँ पे पावर लगा देंगे 2। अभी करेंगे 0 के लिए, 0 कितना डिजिट्स को पार करके आया है 1 डिजिट को, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 टू द पावर 1। इसके बाद 1 कितना डिजिट को पार करके आया है 2 टू द पावर 0, ठीक है। 2 टू 2 का क्या हो जाएगा 4, 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू एनीथिंग टू द पावर 0 मीन्स 1। तो आंसर कितना होगा 4 1 ज़ा 4, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा 1 1 ज़ा 1, आंसर कितना होगा 5, ठीक है। तो ये जो 5 है ना, ये असल में एक डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि बाइनरी न्यूमरल सिस्टम में क्या होता है, बेस कितना होता है 2। तो ये जो नंबर 101 दिया गया था, यहाँ पे इसके नीचे सफिक्स में इस तरह से हम लोग 2 लगा देंगे, और इसका बेस कितना है 10, तो इसके सफिक्स में से नीचे क्या करेंगे हम लोग 10 लगा देंगे। तो ये कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी न्यूमरल सिस्टम से डेसिमल न्यूमरल सिस्टम में। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको यहाँ पे बाइनरी ना देकर ऑक्टल न्यूमरल सिस्टम दे देता और आपको कहता कि ऑक्टल से आप क्या काम करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करते, तब भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी था। आप क्या करते, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 का पावर के फॉर्म में लिखा है, ऑक्टल सिस्टम में बेस कितना होता है 8, तो आप क्या करते तब 8 के पावर के फॉर्म में लिखते हैं, 1 इंटू 8 टू द पावर 2, 0 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 8 टू द पावर 0, इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको न्यूमरल सिस्टम दिया हुआ हो, उससे अगर आपको कहा जाए कि आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी बेस 10 न्यूमरल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, देन आप क्या करना है, आपको उसको मल्टीप्लाई, उसके हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, किससे, उसके बेस के पावर से। जैसे कि यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या था, बेस था 2, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1 को 2 टू द पावर 2 से, क्योंकि ये 2 डिजिट के बाद आ रहा है, प्लस 0 को 2 टू द पावर 1 से, क्योंकि ये 1 डिजिट बाद आ रहा है, और 1 को 2 टू द पावर 0, क्योंकि इसके आगे कोई भी मतलब इससे पहले कोई भी डिजिट नहीं आया था, इस साइड में कोई भी डिजिट नहीं आया था, दैट्स वाई हमने इसके ऊपर पावर लिख दिया 0। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1111, तो इसका बेस कितना है 2। किस लिए इसका बेस 2 है, क्योंकि ये एक बाइनरी नंबर है। तो देखिए 1 जो है, फर्स्ट जो 1 है वो कितना डिजिट के बाद आ रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 3 प्लस ये कितने डिजिट के बाद आ रहा है 2, तो 2 टू द पावर 2, ये कितने डिजिट के बाद आ रहा है 1 इंटू 2 टू द पावर 1, और लास्ट वाला 0 डिजिट के बाद। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 प्लस 2 टू ज़ा 4, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू एनीथिंग टू द पावर 0 मीन्स 1, तो 8 1 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आंसर कितना हो जाएगा 15। और क्योंकि जो 15 है 15 है, ये असल में क्या है, एक डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है 10, इसके नीचे लगा देंगे 10। नेक्स्ट जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें दिया गया है 11010, तो इसके बेस में हम लोग 2 लगा देते हैं, क्योंकि ये जो है बाइनरी नंबर है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग बेस 10 में, यानी डेसिमल नंबर में,
1 इंटू टू टू द पावर, देखिए 1 जो है कितने डिजिट के बाद आ रहा है, 1 2 3 4, तो टू टू द पावर 4 लिखेंगे। ये वाला कितने डिजिट के बाद आ रहा है, 1 2 3, टू टू द पावर 3 लिख देंगे। ये कितने डिजिट के बाद आ रहा है, 2, टू टू द पावर 2 लिख देंगे। ये कितने डिजिट के बाद आ रहा है, 1, टू टू द पावर 1, और लास्ट वाला 0 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और एनीथिंग टू द पावर 0 मीन्स 1, तो 0 इंटू 1, 16 1 ज़ा 16 प्लस 8 1 ज़ा 8 प्लस 0 इंटू 4 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 इंटू 1 0। तो आंसर कितना होगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 24, और 24 के साथ 2 प्लस करेंगे तो 26। तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर, और इसीलिए इसका जो बेस है, डेसिमल का बेस होता है कितना, 10, तो इसके बेस में ऐसे नीचे 10 लगा देंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। इसके बाकी क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर कर पाएंगे। किस तरह से किसी भी नंबर सिस्टम से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपने देख लिया। और यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स देखा किसका, एक है किस तरह से बाइनरी न्यूमरल सिस्टम से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा है ऑक्टल से, किस तरह से ऑक्टल न्यूमरल सिस्टम से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अलग है क्वेश्चन नंबर 1 से। उसमें क्या हुआ था, अलग अलग नंबर सिस्टम से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, और यहाँ पर ठीक उल्टा हो गया है, डेसिमल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल से हमको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह से हम लोग बाइनरी से जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, तो आपको याद होगा हमने क्या किया था, 2 के पावर से हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक ना। तो जब उल्टा करेंगे, डेसिमल से जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब डेसिमल से बाइनरी में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 है, 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4। देखिए 2 से जब हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रिमाइंडर कुछ बचा क्या, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे -0। ठीक है, फिर ये जो 2 है इसको हम लोग और एक 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और देखिए 2 जो है वो भी एग्जैक्टली क्या हो गया है, 2 से डिवाइड हो गया है। रिमाइंडर कितना है यहाँ पर, 0, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अभी जो है हमारा लास्ट में 1 मिल चुका है, और हमें बाइनरी नंबर भी मिल चुका है। किस तरह से हम लिखेंगे, देयरफॉर 4 बेस में लिखेंगे, डेसिमल है ना, तो इसीलिए लिखेंगे 10, और हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है इसको बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हुआ है, देखिए आपको यहाँ से काउंट करके देखना है, ये वाला चीज़, इसी को कहते हैं आपका रिक्वायर्ड नंबर। इसके साथ देखिए कुछ है क्या, 4 के साथ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ तक ही हम लोग इसको लेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे लास्ट से, 100, तो इसका आंसर कितना है, 100, 100। मतलब 4 जो है डेसिमल में, जो 4 है वो बाइनरी में किसके बराबर है, बाइनरी में जब आप जो 4 को लिखोगे तो वो किसके बराबर होगा, 100। और ये जो 100 है ये बाइनरी है ना, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। चलिए और कर लेते हैं, तो कन्फ्यूजन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 में है 8। तो 8 को क्या करेंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, डेसिमल नहीं सॉरी, बाइनरी में पावर कितना होता है, बेस कितना होता है, 2 होता है। ओके, और हमें क्या करना है, जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड करना है। 2 4 ज़ार 8, देखिए एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ पर ऐसे हाइफन देकर 0 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, 2 2 ज़ार 4, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, तो 0 लिख देंगे। फिर क्या होगा, 2 1 ज़ार 2, और यहाँ पे भी 2 जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, तो 0 दे देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो 8 जो था
वो था डेसिमल में, इसलिए इसके बेस में लिखेंगे 10, और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारा नंबर क्या है, ये है हमारा नंबर 1, लास्ट से गिनना है आपको, 1000, 1000। और नीचे क्या होगा, नीचे क्योंकि बाइनरी में है तो 2 लगा देंगे, तो ये हो गया 8 जो है डेसिमल में, जो 8 है वो बाइनरी में 1000 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नंबर 3, जो कि है 12। 12 को हम लोग 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, देखिए एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 0, 2 3 ज़र 6, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 है। 2 1 ज़र 2, देखिए 2 से ही करेंगे हम लोग, बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना हमें, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से ही करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 से हम लोग मन से कर देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, 2 से करना है। 2 1 ज़र 2 कितना बार जा रहा है, एक बार। 3 से 2 माइनस करने से कितना बचा, 1 बचा, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर देंगे, 1 आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर को ख़त्म कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 टू द बेस 10, क्योंकि यहाँ पे ये बाइनरी डेसिमल नंबर है, इसीलिए इसका बेस कितना है, 10 है। और हमारा बाइनरी नंबर क्या है, यहाँ से गिनना है आपको, 1100। उसके बेस में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो बेस में रहेगा 2। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अभी। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है 21। 21 को 2 से करते हैं, 2 10 ज़ा 20, बचा कितना, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 को लिख देते हैं ऐसे। 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 0। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 1। 2 1 ज़ा 2, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो लास्ट में देखिए 1 आ चुका है और कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, तो हमारा नंबर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। देयरफॉर 21 बेस में क्या होगा, 21 क्या है, 21 एक डेसिमल नंबर है, तो बेस में 10 रहेगा। और ये हो गया है आपका बाइनरी नंबर, मतलब 10101, ये है। ठीक है, 10101, और क्योंकि ये बाइनरी है तो उसके बेस में क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन चलिए इसके लिए हम और एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 45, तो यहाँ पे भी 2 से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा, रिमाइंडर 1। 2 11 ज़ा 22, एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, तो रिमाइंडर कितना है, 0। 2 5 ज़ा 10, 10 से 11 से 10 माइनस करने से कितना बचेगा, 1, तो रिमाइंडर कितना है, 1। फिर लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 5 से 4 माइनस करने से रिमाइंडर कितना बचता है, 1। फिर 2 1 ज़ा 2, एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, तो रिमाइंडर क्या है, 0। तो यहाँ पे 1 आ चुका है लास्ट में एकदम, और कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये हो चुका है हमारा बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर 45 क्या है, डेसिमल नंबर, इसका बेस होगा 10, और ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, बाइनरी में, 101101, और क्योंकि बाइनरी है तो बेस में क्या होगा, 2 होगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया है 1356। तो 1356 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो पूरी तरह से क्या हो गया, ये डिवाइड हो चुका है, तो रिमाइंडर क्या है, 0। अभी इसको फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, तो ये भी पूरा हो चुका है। अभी इसको करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अभी इसको फिर से 2 से करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, बचा कितना, 1 बचा रिमाइंडर। फिर इसको करेंगे 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, तो रिमाइंडर कितना है, 0। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कितना है, 0।
इसको करेंगे 2 10 ज़ा 20, 1 रिमाइंडर रहेगा, 2 5 ज़ा 10, एक्जैक्टली डिवाइड हो गया तो 0 यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा, 2 1 ज़ा 2, एक्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, और यहाँ पे देखिए कितना आएगा 0, रिमाइंडर 0। तो हम अभी क्या करेंगे, अपना जो नंबर है, बाइनरी नंबर जो है, वो शुरू होगा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, ये है हमारा बाइनरी नंबर। तो लिखेंगे देयरफॉर 1356, ये कौन से सिस्टम में है, डेसिमल में, तो इसको नीचे लिखेंगे इस तरह से 10। और आंसर क्या है हमारा, यहाँ से हम लोग गिनती करते हैं लास्ट से, 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0, यह है हमारा आंसर। और इसके सफिक्स में ऐसे नीचे लिख देंगे 2, क्योंकि यह है बाइनरी सिस्टम में, और बाइनरी सिस्टम में बेस कितना होता है, 2 होता है। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, जहाँ पे दिया गया है 10 टू द पावर 4। तो 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या है कि 1 के साथ कितना ज़ीरो होगा, 4 ज़ीरोस होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद अभी 2 से डिवाइड करना है इसको, तो कितना होगा, इस 10 को 5 2 ज़ा 10 और साथ में 3 ज़ीरो, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, तो रिमाइंडर कितना होगा 0। अब इसको 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 25 ज़ा 50, साथ में कितना ज़ीरो होगा, 2 ज़ीरो होगा। अभी इसको फिर से 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और साथ में 0। तो ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, तो रिमाइंडर कितना होगा 0। अब इसको करते हैं 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो रिमाइंडर कितना है 0। अभी यहाँ पे करते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। इसको फिर से 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, तो ये भी देखिए एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, तो रिमाइंडर कितना होगा 0। अभी फिर से 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, तो ये देखिए एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, तो रिमाइंडर कितना है 0। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, तो रिमाइंडर कितना हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर 0 है। 2 1 ज़ा 2 और 9 2 ज़ा 18, तो रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। इसको अभी 2 से करेंगे, कितना होगा, 2 9 ज़ा 18 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको फिर से 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, 2 2 ज़ा 4, एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर 0, और 2 1 ज़ा 2, तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0। तो 1 आ चुका है लास्ट में और कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना नंबर ढूंढेंगे कि नंबर कहाँ पे है। देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा नंबर और यहाँ तक जाएगा, ये है हमारा बाइनरी नंबर। तो लिख देते हैं अभी हम लोग, देयरफॉर 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 जो है वो क्या है, यहाँ पे जगह नहीं होगा, नीचे लिखेंगे 10 टू द पावर 4 क्या है, असल में डेसिमल में है, तो इसलिए इसका बेस क्या है 10, और अपना नंबर क्या है, बाइनरी नंबर, बाइनरी सिस्टम में 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 के बाद 4 0, और इसके बेस में क्या लिखेंगे 2, क्योंकि ये कौन से सिस्टम में है, बाइनरी सिस्टम में।